बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अरसलान ज़ुबैरी और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम लेक्चर 9 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 8 में जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो हम स्ट्रोक को आपस में मिलाना सीखा था, इससे रिलेटेड एग्जांपल को डिस्कस किया था। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। कुछ मेन पॉइंट्स हैं, अगर आपको ये अच्छे से तैयार हो गए तो आपको शॉर्ट हैंड के अच्छे से समझ आ जाएगी। जब इंग्लिश के किसी वर्ड की शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो 3 तरह के काम करते हैं। 3 काम ऐसे हैं, अगर हमने इनको अच्छे से कर लिया, इन तीनों पॉइंट्स की अच्छे से पहचान हो गई तो हमें इंशाल्लाह शॉर्ट हैंड परफेक्ट तरीके से आ जाएगी। अगर आप शॉर्ट हैंड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इन 3 चीज़ों पर आपको फुल फोकस करना होगा। बाकी लास्ट वीडियो में जो हमने स्ट्रोक्स और कॉन्सोनेंट्स किए थे वो भी आपको लाजमी और अच्छे से करने होंगे। अगर आपको लास्ट लेक्चर सही क्लियर नहीं हुए तो आपको आज वाला लेक्चर समझ नहीं आएगा। सो प्लीज़ आज वाले लेक्चर से पहले पिछले तमाम वीडियोस देखें और इनको अंडरस्टैंड करें। जब तक आपको लफ्ज़ों की पहचान नहीं होगी तो आपको मेरे आज वाले लेक्चर की भी समझ नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले तमाम वीडियोस की समझ आ जाएगी। हमने वहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से स्ट्रोक को डिस्कस किए थे। वावल से रिलेटेड वो 7 क्वेश्चन हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। आपको एक एक स्ट्रोक की पहचान बताई थी और लाइट और डार्क स्ट्रोक में डिफरेंस बताया था। अगर वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं स्ट्रोक से रिलेटेड, वावल से रिलेटेड, तो अगले लेक्चर भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं वो कौन से 3 काम हैं जो हमने करने हैं इंग्लिश की किसी भी वर्ड की शॉर्ट हैंड लिखने से पहले। तो चलिए देखते हैं। जब इंग्लिश के किसी लफ्ज़ की शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो 3 तरह के काम करते हैं। सबसे पहले वावल की पहचान। सबसे पहले हमने वावल की पहचान करनी है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है स्ट्रोक्स की पहचान। वावल की पहचान अलग चीज़ है, स्ट्रोक की पहचान अलग चीज़ है, इन दोनों में अलग डिफरेंस है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास लफ्ज़ लिखने का तरीका। ये 3 पॉइंट हैं जिनका हमने ख्याल करना है किसी भी वर्ड की शॉर्ट हैंड लिखने से पहले। वावल की पहचान, जब तक आपको वावल की पहचान नहीं आएगी तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपने स्ट्रोक कैसे लिखनी। जैसे हमने कल के लेक्चर में एक एग्जांपल देखी थी पी और डी की। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, पी हमारे पास लाइट स्ट्रोक है, डी हमारे पास डार्क स्ट्रोक है। पी हमारे पास ये लाइट है और डी हमारे पास डार्क है। अगर हम इसको मिला के लिखें तो पी डी, पी हमारे पास लाइट है और डी हमारे पास डार्क है। पी हमारे पास अपवर्ड से डाउनवर्ड और डी भी हमारे पास अपवर्ड से डाउनवर्ड। जहाँ पे पी एंड होगा वहीं से डी स्टार्ट हो जाएगा। और लिखते हुए हमने पेंसिल बिल्कुल नहीं उठानी पूरा वर्ड जब तक कंप्लीट ना हो। ये है इसका सही मेथड। अगर हम इसको इस तरह लिख दें, पी को हम अपवर्ड से डाउनवर्ड लिख दें और डी को हम अपवर्ड से डाउनवर्ड लिखने की बजाय डाउनवर्ड से अपवर्ड लिख दें तो ये गलत मीनिंग कंसीडर होगा। मतलब ये है कि इसको हमने डी को ऊपर से नीचे लिखना है, ना कि नीचे से ऊपर लिखना है। हमने इसलिए स्टार्ट के लेक्चर में डाउनवर्ड से अपवर्ड के स्ट्रोक का डिफरेंस देखा था। जो स्ट्रोक डाउनवर्ड आते हैं उनका अलग मीनिंग होता है और जो स्ट्रोक अपवर्ड आते हैं उनका अलग मीनिंग होता है। मैं एक और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। 2 वर्ड्स हैं चे और आर। चे हम लिखते हैं अपवर्ड से डाउनवर्ड और हम जो आर है वो लिखते हैं हम डाउनवर्ड से अपवर्ड। मीन के ये ऊपर से नीचे लिखते हैं और ये नीचे से ऊपर लिखते हैं, तो ये इन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। मतलब चीज़ देखने में सेम लग रही है लेकिन चे हमारे पास अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है और आर हमारे पास डाउनवर्ड से अपवर्ड आ रहा है, तो ये दोनों के अलग अलग मीनिंग बन गए हमारे पास, सिर्फ इस वजह से कि इनकी डायरेक्शन चेंज है। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से देखते हैं डिटेल में। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास था वावल की पहचान। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट था। वावल की सबसे पहले हमने ये देखना है कि वावल की पहचान। इससे पहले मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि वावल क्या होते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि वावल क्या होते हैं तो आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी। वावल आवाज़ों को कहते हैं, वावल आवाज़ों को कहते हैं। इंग्लिश के वावल तो 5 होते हैं जस्ट। इंग्लिश के हमारे पास वावल 5 हैं, ए, ई, आई,
ओ यू, ये हमारे पास इंग्लिश की 5 वॉवल्स हैं। लेकिन यहाँ पर कितनी आवाज़ें हैं शॉर्ट हैंड के अंदर, हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, हमारे पास टोटल कॉन्सोनेंट्स 24 हैं यहाँ पर। तो यही वावल की पहचान है। अगर आपको वावल की पहचान हो गई तो आपको स्ट्रोक लिखने आ जाएंगे। जब आपको स्ट्रोक की पहचान हो जाएगी तो आप उसको लफ्ज़ बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही है कि वावल की पहचान। तो वावल हमारे पास 24 हैं और ये मैंने आपको प्रीवियस तमाम वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से और इजी मेथड से समझाया है। उम्मीद है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछें, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे विद अस एंड थैंक यू।